परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी सेवा करे तो परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप थोड़े से थोड़े में भी फेथफुल है, He is faithful in much. Amen. जब वो स्पैरो और गौरैया चिड़ियों के प्रति इतना फेथफुल है, जब वो ग्रास के प्रति इतना फेथफुल है, जब वो समुद्र के प्रति इतना फेथफुल है, तो वो आपके और मेरे प्रति कितना फेथफुल हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको जानवरों की तरह नहीं, परंतु आपको और मुझे अपने जैसा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। जब गीत कहता है कि प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और अंतरा कहता है जब कोई गीत ना था, जब कोई गीत ना था, मन का कोई मीत ना था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत ना था, हर तरफ उदासी थी, आंखें मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा थी, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई गीत ना था, मन का कोई गीत ना था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत ना था, हर तरफ उदासी थी, आंखें
एक अंतरा कहता है, तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, जीवन में मैंने अब यही ठानी है। इसीलिए कहता हूं कि तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति प्रभु मेरा जीवन तुम्हें इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तुम्हें इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। बाइबल में बहुत सारे विषय हैं जिसको आप मेरे प्रचार में सुनते हैं, परंतु आज मैं आपको एक छोटा सा विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। Amen? The lesson is very small, but it's a very powerful. Amen? बहुत छोटा सा चीज है, परंतु बहुत पावरफुल है। आज मेरा विषय है लिटिल। आज मेरा विषय है लिटिल, अल्प, छोटा। Amen? Little. What's the spelling of little? বাংলায় বাংলায় বলো, বানানটা বলো। হ্যাঁ, কিরকম হবে ওটা? हाँ, सी देखो बांग्ला में कितना तकलीफ हो रहा है। कोई बोला छय का, कोई बोला टय का, कोई ऐसे। पर इंग्लिश इज वेरी क्लियर, पर बांग्ला क्यों क्लियर होच्छे ना? चलो हिंदी में बात करते हैं। चलो हिंदी में कोई बोलो। हाँ, ओ की मात्रा छौ, कामया की मात्रा टा, छोटा। क्या बोल रहे हैं? ओके, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की पुस्तक, द बुक ऑफ लूक, चैप्टर 16, वर्स 10। The book of Luke, the Gospel of according to Luke, chapter 16, verse 10. Who is faithful in every or very little thing is faithful also in much. Amen. Amen. बाइबल बताती है कि यहाँ पर 16 का 10 में लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। क्या है? सच्चा है, faithfulness. Amen. This word is very powerful word. Yes. Amen. Hallelujah. कितने लोगों को लगता है ये साल इस वर्ड को कैरी करना बहुत कठिन हो रहा है? Yes. Amen. Amen. It's very hard.
जब मैंने आपको इस साल कहा था, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ फेथफुलनेस, आपने ताली बजाई थी उस दिन, यू क्लैप्ड हैंड, यू वर सो हैप्पी, আপনি অনেক খুশি হয়েছিলেন। কেন? আমি যখন প্রচার করছিলাম আমি বলছিলাম গডস ফেথফুলনেস, আমি আগে গডস ফেথফুলনেস বললাম, তারপরে আমাদের ফেথফুলনেসের কথা বলেছি। যখন গডস ফেথফুলনেস আমরা শুনছিলাম, ও প্রভু ফেথফুল, প্রভু এই করবেন, প্রভু এরকম করবেন, প্রভু আমাদের জীবনে এই সব কাজ করবেন, ইউ আর সো এক্সাইটেড। বাট তারপরে যখন আমি আপনার ফেথফুলনেসের কথা বললাম, আপনি সেই সময় কিন্তু হাততালি দিচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি বুঝতে পারলেন আমি কি বলছিলাম। আমেন। This year for many of us having a very tough time. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He who is faithful in a very little. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर आज परमेश्वर ने हमें कोई काम दिया है तो वो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। Amen. परमेश्वर का कोई भी काम छोटा नहीं होता, परमेश्वर का कोई भी काम बड़ा नहीं होता, परमेश्वर का काम होता। आमीन। अगर आपको 10 आज्ञा लाने के लिए परमेश्वर ने बोला है तो वो भी एक काम है, और अगर यीशु को पहाड़ के नीचे प्रार्थना करने के लिए बोला है तो वो भी एक काम है। आमीन। एवरीथिंग, अगर आप छोटे में फेथफुल नहीं रहेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है? थोड़े से थोड़े में सच्चा हो वो बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो आमीन। जो 10 रुपया में भी 2 रुपया चोरी कर लेता है तो 1000 रुपया में तो 200 रुपया चोरी करेगा, हैं? जो 10 रुपीस का फेथफुलनेस नहीं है जिसके अंदर, वो कैसे 1000 रुपीस में फेथफुल रहेगा? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो थोड़े से थोड़े में फेथफुल नहीं है, परमेश्वर उन्हें कैसे आशीष करेगा? बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 की बोलছে, बुक ऑफ मलाकी और मलाकी की पुस्तक उसका 3:16 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि मैं यहोवा क्या नहीं होता हूँ, मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। आमीन। मैं यहोवा क्या नहीं करता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। प्रभुर वाक्य बोलছে मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। परमेश्वर स्वयं अपने आप को बोलता है कि मैं नहीं बदलता। आमीन। तुम बदलते होगे। आमीन। अगर तुम्हारे लिए मुझे छोटा सा भी काम करना पड़े तो मैं वो करता हूं। आमीन। अगर ঈশ্বরকে যদি কোন একটা ছোট বিষয়ের জন্য যদি আপনাকে আশীর্বাদ দেওয়ার কথা থাকে, উনি স্বর্গ থেকে আসেন। आमीन। और वो आपको मदद करता है। आप बोलते हो कि আমার একটু মাথা যন্ত্রণা করছে, প্রভু তুমি আমায় সুস্থ করো, ওই ছোট রোগের জন্য যিশু আপনাকে সুস্থ করেন। आमीन। अरे सर दर्द के लिए क्या हमको बुलाता है, अपने से ठीक हो जाए? नो। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि मैं यहोवा इसी कारण, किस कारण? इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए हो, इसीलिए तुम नाश नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं बदलता। आमीन। हम सब बदल जाते हैं, আমরা পরিবর্তন হয়ে যাই, हमारे अंदर चेंजमेंट आता है जब हम मेजर करते हैं कि हमें छोटी आशीष मिली है, थोड़ा सा आशीष मिला है, कम आशीष मिला है, I have received little, and there you get disappointed. मुझे छोटा सा काम मिला है परमेश्वर का। Amen. I have received a very small thing, and there you disappoint God.
आमेन। आप वहां पर परमेश्वर को निराश कर देते हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं बदलता, तो मैं चाहता हूं तुम भी ना बदलो। आमेन। যখন ঈশ্বর পরিবর্তন হয় না, why we are? Amen. Why we are? When you claim my God will never change, He is with me all the time. Yes. So the same thing God also wants to say, my son will never change, my daughter will never change. Yes. Amen. जब हम बोलते हैं मेरा पिता कभी नहीं बदलेगा, तो पिता भी बोलना चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं बदलेगी। Yes. ये पिता भी चाहता है बोलना। आमेन। बाइबल बताती है कि यहोवा कहता है, क्या कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। ये कब बोला जा रहा है? ये मलाकी की पुस्तक में लास्ट। Yes. आमेन। पुराने नियम के लास्ट किताब है, और वहां पर उसके बाद मलाकी से पूरा मती की पुस्तक तक 400 साल का गैप है, 400 इयर्स का गैप। और उस बीच में कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर का दास नहीं आता है। उस समय परमेश्वर, ही इज द प्रॉमिस कीपर गॉड। आमेन। वो अपने वायदे, वो कहता है कि मैं नहीं बदलता। और हम जानते हैं कि 400 साल के बाद जब यीशु का जन्म होता है, उसने अपने वायदे को पूरा किया। वो नहीं बदलता मेरे प्रियो। आमेन। समय के अनुसार वो अपने हर एक कार्य को करता है। इसी कारण तुम नाश नहीं हुए हो। अगर मैं बदल जाऊं तो तुम नाश हो जाओगे। अगर मैं बदल जाऊं, मुझे अनुग्रह रखना है। आमेन। আমরা ভুলে যাই প্রভুর প্রার্থনা করতে। आमेन। हम भूल जाते हैं, हम चेंज हो जाते हैं। आमेन। हमारे अंदर परिवर्तन आता है, परमेश्वर के अंदर परिवर्तन नहीं आता है। आमेन। If you are faithful in little, amen, then the question comes, then the things comes कि क्या होगा। But first you need to be faithful in little. Book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण, chapter 7 verse 9. व्यवस्था विवरण chapter 7 verse 9. इसलिए जान रख, क्या कर? इसलिए know therefore, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही। आमेन, हालेलुया। और कोई परमेश्वर नहीं है मेरा। आमेन। आज इस संसार में what is the spelling of eno? What do eno pita? And what is the spelling of ego? What you have to remove? हाँ? कोई एन बोल रहा, कोई जी बोलता है। What wrong with this morning service? हाँ? Okay, let me start again. Say the spelling of eno. E-N-O. Okay, क्या हटाना है? एन हटाने से क्या होगा? ईगो। एन हटाने से ईओ, और जी लगाने से आज इस पूरे वर्ल्ड में लोग इसी में मर रहे हैं। ये जो वर्ड है, आज लोग इसी में खत्म हो रहे हैं। बाइबल बताती है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन। तू परमेश्वर नहीं है। Yes. Daniel Paul cannot be God. Daniel Paul परमेश्वर नहीं हो सकता है। चाहे हो सकता है कि डैनियल पॉल को लोग बहुत प्यार करते हो, चाहे हो सकता है कि मेरे प्रेयर से बहुत कुछ होता हो, चाहे मेरा स्वभाव बहुत अच्छा हो,
चाहे मेरा प्रीचिंग बहुत पावरफुल हो, बट आई कैन नॉट बी गॉड. गॉड इज गॉड. Amen. And there is the problem. When you change your character, जब आप अपने चरित्र को बदलने की कोशिश करते हो, वहां प्रॉब्लम हो जाती है और वहां से आप फेथफुलनेस से गिरना स्टार्ट होते हो. Amen. What Bible says, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही. अगर तेरे पास पैसा है तो पैसा तेरा परमेश्वर नहीं है. Today many people are saying money is God. If you have money, you have God. তোমার কাছে যদি টাকা থাকে, পয়সা থাকে, তোমার কাছে ঈশ্বরও আছে. আজকে এখানে অনেক লোক বসে আছে, আমরা फेस করেছি অনেকবার. हम लोगों ने ये फेस किया है बहुत बार. मैंने भी फेस किया है. Amen. पर मैंने एक ही चीज पाया है. मैंने एक ही स्टेटमेंट पाया है कि मेरा परमेश्वर यहोवा ही है और कोई नहीं. Amen. हालेलुया. जब हम अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को डिनाई करते हैं. Amen. हम अगर किसी व्यक्ति को अगर ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर को डिनाई करते हैं. Amen. सबसे छोटी चीज हम भूल जाते हैं. वो क्या है? गॉड. बहुत बड़ी चीज नहीं है. ओ प्रभु तो আছে ही, असुविधा नहीं. वो हम किंतु ओवरलुक कर जाते हैं बहुत बार, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है. और वहां पर शैतान हमारे जीवन में काम करता है. वो विश्वास योग्य ईश्वर है. वो कैसा ईश्वर है? कैसा ईश्वर है? यानी he is faithful in little. परमेश्वर. Amen. पहले प्रभु फेथफुल है. छोटे से छोटे चीज में प्रभु फेथफुल है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मैं आ रहा हूं उस जगह में जहां पर हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर अगर फेथफुल ना हो तो क्या हो. Amen. और जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं. कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? কতজন ঈশ্বরকে ভালোবাসে? Amen. যদি আমরা প্রভুকে ভালোবাসি, আমাদেরকে প্রথম কি করতে হবে? Amen. हालेलुया. उनकी आज्ञा मानते हैं. हालेलुया. उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है. यानी उसके बाद और भी बर्थ होते हैं. Amen. हालेलुया. आपकी आशीष से वहीं नहीं रह जाती हैं, परंतु और भी बढ़ती हैं और उन पर करुणा करता रहता है. Amen. करता रहता है. जब जब आपको परमेश्वर की दया की जरूरत होगी, आ जाएगी आपके पास. It will come to you. Amen. वो आपके पास आएगी मेरे प्रियो, क्योंकि He is faithful. We are not faithful many of the times. हम बहुत बार faithful नहीं है, परंतु वो ईमानदार है, वो सच्चा है, वो नहीं बदलता. हम बदल जाते हैं. छोटी छोटी चीज के लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कई बार. Amen. अगर हमको किसी को बुरा दिखाना है तो हम संगे संगे झूठ का सहारा लेते हैं. Amen. हालेलुया. अगर हमको किसी को नीचा दिखाना है तो संगे संग हम किसी ना किसी ऐसे गलत हथकंडे को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो व्यक्ति को हम नीचा कर सके. And there, छोटी सी चीज के लिए आप परमेश्वर को छोड़ चुके. क्यों? For your satisfaction. आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आपने उसको नीचा तो किया. आपने सोचा कि चलो मैंने झूठ बोलकर जैसे भी करके उसको नीचा तो किया, परंतु आपने परमेश्वर को भी किया. Amen. परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हर वक्त हर समय
वास करना चाहता है। आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 6:30 में क्या लिखा है। अगर प्रभु ये सब काम ना करे तो कैसा होता है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6:30, मत्ती उसका 6:30 में हम बीच में आएंगे। बीच में यानी ऐसा वस्त्र पहनाता है। आमेन। क्या लिखा है? ऐसा वस्त्र पहनाता है। मान लो परमेश्वर इस घास को वस्त्र ना पहनाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्यों भाई? कोई बोल सकता है? What will happen? कोई परमेश्वर से पूछेगा जाकर? Is there anyone? कोई जाकर पूछेगा? क्या गाय जाके पूछेगी? हाँ, भैंस जाके पूछेगा? कौन पूछेगा परमेश्वर से? Who will ask? अगर परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, बाइबल बहुत सुंदर है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल है और भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है। आमेन। कितना कदर करता है परमेश्वर एक घास का। आमेन। क्यों? वो छोटी सी परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर। तो बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर स्वयं करता है। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है? ये परमेश्वर करता, कोई स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं देता वो। आमेन। गॉड हिमसेल्फ, he does this kind of things. Hallelujah. Hallelujah. What if God stopped faithfully clothing the grass of the field? अगर परमेश्वर जो फेथफुलनेस, जो ग्रास या घास के प्रति अगर वो बंद कर दे तो क्या हो? क्योंकि 2 दिन का जो प्रोटेक्शन है घास का वो नहीं टिक सकता, क्योंकि जब उसको क्लोथिंग करता है तो इट स्ट्रॉन्ग्स, वो मजबूत होता है थोड़ा, तब वो थोड़ा खड़ा रहता है। उसके अंदर से फिर बहुत कुछ ऐसे निकलते हैं। अगर परमेश्वर उसको अगर देखे ना तो क्या हो? चलिए और भी देखते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10:29। लिटिल, बोलिए लिटिल। 10:29। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती तो भी तुम्हारा पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर? सोचो अगर परमेश्वर इस गौरैयों का चिंता ना करे, कौन पूछेगा परमेश्वर से? आमेन। ये गौरैया पंछी जिसको आप देखते हो, द स्पैरो, फ्लाइंग एवरीवेयर, आप सब जगह देख रहे हो उन्हें। अगर परमेश्वर उनकी चिंता ना करे, बाइबल में लिखा एक भी नहीं गिरती है भूख से। आमेन। एक भी की भूख से नहीं गिरती है, परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आमेन। परमेश्वर उनको जैसे भी करके उन्हें भोजन देता है। परमेश्वर उनका एक एक पंछी का ख्याल रखता है। आमेन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये पंछी शिकार नहीं कर पाती है। That's why God has taken this example, sparrow, जो पारिवारिक माहौल में एक हंट करके खा नहीं सकती है, कौवा छीन के खा सकता है ना? कभी किसी को याद है आप छोटे थे, कौवा आपके हाथ से बिस्कुट लेकर चला गया, ऐसे याद है? कौवा को ऐसे मारते, हट हट। उस समय जब प्राय अधिकतर लोग बाहर में ही खाना पीना खाते थे, अभी तो अलग अलग सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज, पर अभी भी शायद मुझे लगता है कौवा अटैक करता ही, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं छोड़ा है, वो अपना काम कर रहा है। स्पैरो जो गौरैया है
अगर परमेश्वर इनका ख्याल ना रखे तो क्या होगा? क्या होगा? हर दिन भूख से एक एक गौरैया पंछी आपके घर में मर मर के गिरेगी। यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? और बाइबल में क्या लिखा है? ही इज फेथफुल। आमेन। वो विश्वासपूर्ण है इन पंछियों के प्रति। आमेन। आपने कहा ना कि आमी सामान्य काज करबो, मैं छोटा छोटा काम करूंगा। आई विल डू लिटिल लिटिल थिंग्स। आमेन। मुझे याद है आज भी जब कलीसिया स्टार्ट होती थी तो सब कुछ करना पड़ता था क्योंकि कोई भी परमेश्वर के काम को, चाहे वो छोटा हो या जैसा भी हो, वो परमेश्वर का ही काम है। आमेन। परंतु बाइबल बताती है अगर परमेश्वर इन गौरई पंछियों का के प्रति फेथफुल ना हो, और आगे बढ़ते हैं। गीत संहिता 33 वर्स 7। गीत संहिता 33 वर्स 7। भजन संगीता की पुस्तक उसका 33 का 7 में क्या लिखा है? वो समुद्र का जल क्या करता है? ढेर की नाई इकट्ठा करता है। आमेन। सोचो अगर परमेश्वर समुद्र का जल इकट्ठा ना करे तो क्या होगा? आमेन। बाइबल में लिखा है, उसने कहा समुद्र हो जा, हो गया। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? वो आज भी हमारे लिए काम कर रहा है। आमेन। प्रभु तेरा प्यार सागर की, हम तो गाते तो हैं परंतु हम उसको सोचते नहीं है, बस हम गा लेते हैं। अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग कभी दीघा मेरे संग 4 बजे सी बीच के सामने गए? प्राइज गॉड। और मैंने इन सारे बातों को वहां कहा कि सोचो समुद्र की लहरें एक जगह में आकर रुक जाती हैं। परमेश्वर ने बांध के रखा है उन्हें, अगर खोल दे तो क्या होगा? आमेन। परमेश्वर उन्हें खोल दे तो हम यहां बैठे नहीं रह सकते हैं। सोचो अगर परमेश्वर समुद्र के जल की ढेर की नाई इकट्ठा करता है, वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। आमेन। जो गहरा सागर है उसको अपने भंडार में रखता है। अगर प्रभु ऐसा ना करे तो क्या होगा हमारे संग? आमेन। आप नदी पार कर रहे हो नौका से, अचानक परमेश्वर उसको छोड़ दे, कोई नाव आपको बचा नहीं सकता। It is God who controls everything. Amen. Amen. जो लोग समुद्र में एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं और जब वे गहरे समुद्र से पार होते हैं, बहुत डेंजरस होता है वो। अगर परमेश्वर अपना कंट्रोल छोड़ दे तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है वो कंट्रोल करता है। Amen. क्योंकि इस पूरे धरती में सिर्फ एक भाग क्या है और बाकी सब, तो 3 भाग को परमेश्वर कंट्रोल करके रखा है। अगर छोड़ दे तो क्या हो? हम सब मर जाएंगे। Amen. He is faithful. He is faithful in little. For him it is very very little. Amen. उसके लिए ये बहुत ही छोटी चीज है। अगर प्रभु इसको रखना बंद कर दे तो क्या हो? Amen. पर वो ऐसा नहीं करता। Amen. वो ऐसा काम नहीं करता। Amen. हम छोटी सी छोटी चीज के लिए फेथफुल नहीं रह पाते हैं परमेश्वर के प्रति। हमें रोज मॉर्निंग प्रेयर करना है पर कई बार हम नहीं कर पाते। आमेन। हमें कई बार प्रेयर करके रात में सोना चाहिए, हम रात में प्रेयर करना भूल जाते हैं बहुत बार। हम मोबाइल में मैसेज देखना नहीं भूलते हैं कि कितने लोगों ने मैसेज किया। 1 घंटा
अगर आपने मोबाइल नहीं देखा, ऐसा लगता है कि आपको अस्थमा का बीमारी हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भी हो, क्या बोलता है उसको, पप, क्या बोलता है, इनहेलर। ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे। 1 घंटा अगर आपने मोबाइल नहीं देखा, मैं जब कहीं भी फ्लाइट से जाता हूं तो वो दिखता है। 2 घंटा किसी ने मोबाइल नहीं देखा। लोग पहले से ही नेट ऑन करके रखे हैं, अभी तक लैंड भी नहीं हुआ, और जैसे ही चक्का ऐसे झुकता है, टिंग 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 टुंग टिंग 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 टुंग, सब जगह आवाज आता है। और वो लोग क्रूज से बाद में अनाउंस करता है कि आप अपना मोबाइल अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बोल रहे, ये लोग कब का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 घंटा ऐसे देखता है। उस समय ये नहीं देख रहा है कि लैंड हो गए, ये हो गए, मोबाइल में लगा हुआ है सब। मैं सबको ऐसे देखता हूँ, क्या हो गया इन लोग को। अरे बूढ़े लोग भी ऐसे ही है, जवान लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है जवान लोग भी थोड़ा करते, पर बूढ़े लोग को ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि अब दुनिया वो लोग अभी देखना स्टार्ट किया, ये वाला दुनिया, इसलिए उन लोगों का दिलचस्पी और ज्यादा है। 2 घंटा दूर रख दो, आप देखो सबको। पर कई बार आप प्रार्थना करके सो गए, आपको नींद कैसे आ गई? आप कैसे सो गए? अगर प्रभु भूल जाए समुद्र के जल को कंट्रोल करना, अगर एक दिन भी भूल जाए तो क्या हो सकता है? अगर यहां पर रेनिंग सीजन है तो कहीं और समर होगा, और अगर कहीं और रेनिंग सीजन है तो यहां पर विंटर होगा, और तो वो सारा पानी महासागर में जमा हो रहा है। परमेश्वर उसको रोक कर रखा है। बर्फ, जब गर्मी के समय बर्फ गलता है और समुद्र में वो भरता रहता है, परमेश्वर उसे रोक कर रखा है। आपको मालूम है, अगर पूरा बर्फ, अगर इस संसार का बर्फ ही गल जाए और समुद्र में अगर भर जाए तो ये पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है, परंतु प्रभु ने उसे रोक कर रखा है। हाउ फेथफुल आवर गॉड इज। हमारा परमेश्वर कितना फेथफुल है। हाउ कैन वी बी केयरलेस? हम कैसे केयरलेस हो सकते हैं परमेश्वर के प्रति? आमेन। हमें सोचने की जरूरत है। हम कहते तो है, ओ सामान्य काज ईश्वर बेटा, ओ खूब একটা টেনশন হয়। আপনি জানেন না ওই সামান্য কাজ অসাধারণ হতে পারে। আমেন। ঈশ্বরের জন্য। আমেন। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके फेथफुलनेस के बारे में शायद आपने कभी पढ़ा होगा कि नहीं पता नहीं, या आपने पढ़ा होगा तो गौर नहीं किया होगा, मुझे लगता है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। लिटिल थिंग, थोड़ा सा पौलुस ने उसे कहा था। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। लेकिन एरकम किछु ही नहीं, बट दिस इज पावरफुल थिंग। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर संसार को चुन लिया और मुझे छोड़ दिया। पौलुस कहता है कि देमास को तुमने मुझे दिया था। आमेन। देमास को आप परमेश्वर के काम के लिए दिया गया था, परंतु उसने क्या किया? क्या किया? पौलुस को छोड़ दिया और संसार को ग्रहण कर लिया। आमेन। और थिस्सलुनीकियों को चला गया, और क्रेस्केस गलतियां को, और तीतुस दलमतिया को चला गया। ये सब चले गए। आमेन। ये सब चले गए। आमेन। क्रेस्केस गलतियों को चला गया, ये थिस्सलुनीकियों को चला गया।
आमेन। और तीतुस दलमतिया को चला गया। आमेन। ये सब चले गए, सब भाग गए परमेश्वर के काम को छोड़कर। कौन लिख रहा है? पौलुस। किसको लिख रहा है? तिमोथी को। He is writing to Timothy and saying, they have left me. Amen. तुमने असाइन किया था तिमोथी इन सब को मेरे संग रहने के लिए, परंतु देखो ये सब छोटे छोटे काम को, परमेश्वर के काम को नहीं कर पाए, तो पौलुस की तरह क्या मार खाएंगे? Amen. पौलुस तो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उन सब को छोड़कर वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। आमीन। छोटे छोटे चीज को, छोटे छोटे तकलीफ को ये लोग सह नहीं पाया देमास, क्योंकि लोगों ने जब इसके बारे में क्रिटिसाइज किया, ये लोग बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आमीन। सामान्य विषय জন্যে ঈশ্বরের সেবা ছেড়ে চলে গেছে। हालेलुया, हालेलुया। संगे संग पौलुस इन्हें कहता है कि अब इनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस का लेटर उस समय बहुत पावरफुल लेटर होता था, और आज वही लेटर हम पढ़ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। पौलुस इज राइटिंग इन हिज लेटर। जब पौलुस कुछ लिख रहा था, दैट मींस इट वाज वेरी सीरियस मैटर। आमेन। जब साधु पौल কিছু লিখতেন, ওটা খুব পাওয়ারফুল ছিল, क्योंकि देमास ने इस संसार को क्या किया है? क्या क्या प्रिय जानकर छोड़ नहीं दिया है। इस संसार को प्यार किया है, परंतु यीशु को छोड़ दिया है। प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। आमेन। यू नो, बहुत सुंदर चीज है। जब सैमुएल सो रहा था, जब सैमुएल मंदिर में सो रहा था, যখন सैमुएल ঘুমাচ্ছিল মন্দিরে, सैमुएल কিন্তু অনেক ছোট ছিল, অনেক ছোট। বাইবেল বলছে ঈশ্বর স্যামুয়েলকে বলল, স্যামুয়েল। তো স্যামুয়েল উঠলো আর ভাবলো কি ওকে কে ডাকছে, কে ডাকছে? ও এলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, स्वामी क्या आपने मुझे बुलाया है? दोपहर में बुलाया था, रात में बुलाया था। इससे समझ में आता है सैमुएल, इससे समझ में आता है सैमुएल, इससे समझ में आता है सैमुएल हाँ आलसी नहीं था। सोचो कितना छोटा था वो अपने मास्टर से जाके पूछता है, गुरु तूने बुलाया मुझे? तो एली क्या बोलता है? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तो शामिल बोला, ऐसा लगा तूने ही आवाज दिया मुझे, लगता तू ही बोल रहा था मुझे। खैर कोई बात नहीं, चला गया। उसके बाद फिर परमेश्वर की आवाज सैमुएल के पास आई। क्या बोला? हे सैमुएल। आमेन। सैमुएल क्या किया? फिर गया किसके पास? एली के पास। तो उसने क्या पूछा? हे गुरु, तूने मुझे बुलाया है? तो एली ने क्या कहा? नहीं, मैंने नहीं बुलाया है। पर शामिल बोलता है, नहीं, ऐसा लगता है तूने ही बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया तुझे। एली समझ गया कि इसको कौन बुला रहा है। क्यों सैमुएल एली के पास गया? 2 बार क्यों गया? The reason was, पौलुस की आवाज को तिमोथी बहुत अच्छी तरह से समझता था। Listen very carefully. पौलुस के फीलिंग्स को भी तिमोथी समझता था। Amen. पौलुस का
हर एक लेटर का वर्ड तिमोथी समझता था। वन ऑफ द बेस्ट यंगेस्ट पास्टर वॉज तिमोथी इन द बाइबल। जब तिमोथी पास्टर बनता है, द बेस्ट, और वो अपने मास्टर पौलुस को बहुत अच्छी तरह से समझता था। इन अ सेम वे, अगर परमेश्वर आपसे भी कई बार बात करता है तो पौलुस की आवाज में बात करता है। आमीन। और तिमोथी को पौलुस की आवाज मालूम थी कि उस कौन बुला रहा है। सैमुएल को पता था कि ये परमेश्वर ने एली बुला रहा है, यानी परमेश्वर किसकी आवाज में बात कर रहा था? एली की आवाज में। अगर परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके पास्टर की आवाज में आपसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके आत्मिक पिता के आवाज में आपसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस तिमोथी से जब बहुत गंभीर बात कर रहा है, तिमोथी समझ गया कि मैंने दिमास को दिया। आमीन, मैंने दिमास को दिया, मैंने क्रिस्केस को दिया, परंतु ये लोग फेथफुल नहीं रहे। ना दिमास रहा, ना क्रिस्केस रहा। दे बोथ, इन लोगों ने मेरे मास्टर की आवाज को नहीं पहचानी। तब एली उसको कहता है, अब तुझे बुलाए तो बोलना, हाँ परमेश्वर मैं सुनता हूं। आमीन, हालेलुया। Because he went to the right person. Amen. वो सही व्यक्ति के पास गया। और बाइबल बताती है कि अगर आज आप फेथफुल नहीं हो परमेश्वर के छोटे से छोटे काम में भी, remember one thing, this letter is very powerful letter. Amen. चला गया और क्रिस्कोस गलतियों की और तीतुस दलमतिया को चला गया। 11 में लिखा है, केवल लूका मेरे साथ है। आमीन। पौलुस क्या बोलता है? केवल मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे, सीधा कॉन्फिडेंस। पौलुस का कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? मरकुस के ऊपर है। सब भाग गया परंतु लूका मेरे संग है अभी। आमीन, हालेलुया। हमारे कलीसिया में भी जब हम लोगों ने चर्च स्टार्ट किया था, बहुत जन दिमास निकले, क्रिस्केस निकले। सब ने कहा पास्टर जी के लिए तो हम मर भी जाएंगे, पहले अपने लिए तो जियो, तब मेरे लिए मरना। आमीन। हम तो पास्टर जी के संग संग खड़े रहेंगे, छोटे से छोटे काम में भी। परंतु जब समय आता है और वक्त आया, आप दिमास निकले, आप क्रिस्केस निकले, परंतु पौलुस क्या बोलता है? लूका मेरे साथ है। आमीन। मुझे मरकुस की जरूरत है, वो मेरी सेवा में बहुत मदद करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आप बहुत सारे लोगों को नहीं देखते, अरे उन्हीं चर्च आस्ते ना, अरे वो चर्च में आता था ना, अरे वो ऐसा। समझ लेना ये लोग दिमास थे। आमीन, ये लोग क्रिस्केस थे। आमीन। शायद आप लूका हो इसीलिए बैठे हो। आमीन, हालेलुया। शायद आप मरकुस हो इसीलिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। आमीन, ताकि सेवा को और भी आगे बढ़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Never be disappointed to see anyone. आमीन। अगर कोई मसीह में गिर भी जा रहा है, उसको देख के निराश नहीं होना है। शायद उसने संसार को ग्रहण किया है। आमीन। We are very practical. हालेलुया। केवल लूका मेरे साथ है। कौन है? आमीन, हालेलुया। मरकुस को लेकर चला।
किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? तिमुथी को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? पौलुस तिमुथी को बोल रहा है, मरकुस को लेकर, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। आमेन। और तिमुथी इस लेटर को लेके क्या सो गया था? नहीं। हाँ, आमेन। संगे संग बाप रे, पौलुस ने चिट्ठी लिखा है, मेरे आत्मिक पिता ने लिखा है, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कुछ बोला है। ओ, मैं अब किसी को नहीं जानता, मुझको किसका हाथ पकड़ना है? मरकुस का हाथ पकड़ना है, और अब मुझे जाना है। Amen. Hallelujah. When you are faithful in little, amen. छोटा सा काम is very little work. Amen. छोटा सा काम दिमास को भी मिला, छोटा सा काम क्रिस्केस को भी मिला। इन दोनों ने जब नहीं किया तो परमेश्वर ने मरकुस को बुलाया। Amen. Hallelujah. अगर आप नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी और से कराएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आप गिटार नहीं बजाओगे, परमेश्वर किसी और से बजवाएगा। Amen. क्योंकि परमेश्वर को अपनी आराधना लेनी है, वो लेगा। Amen. माइकल जैक्सन ने कहा था कि मैं बहुत साल तक जिंदा रहूंगा, है ना? बहुत साल तक जिंदा रहूंगा। उसके घर में ऑक्सीजन, उसके घर के बाहर डॉक्टरों का पैनल है ना? हॉस्पिटल उसके घर में रहता था। जिस कार में वो जाता था उस कार में ऑक्सीजन लगा हुआ है। आगे पीछे जो कार घूम रहे हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, ताकि क्या ना हो, वो मरे नहीं, वो मरे नहीं। पर उम्र से पहले ही वो मर गया, क्योंकि उसको संसार प्यारा था। वो संसार से ज्यादा प्यार करता था। अगर आप संसार से ज्यादा प्यार करोगे, ये संसार आपको मारे देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि संसार में क्या है? सिर्फ गुनाह, पाप। ड्रग्स लेता था वो, बहुत तरह का ऐसा काम करता था, गलत काम करता था, क्योंकि संसार की चीज है वे। परंतु परमेश्वर का कार्य कैसा है? एक अद्भुत है। आमेन। अगर आप परमेश्वर का छोटा से छोटा काम, जो लोग सर्विस टीम में है यहाँ पर, जो लोग बहुत सुंदर आप लोगों के लिए, जब फेलोशिप खत्म होता है, चर्च खत्म होता है, आपके लिए चाय बनाकर नीचे रखते हैं, परमेश्वर उनको देख रहा है। आमेन। परमेश्वर ने जरूर आशीष करेगा। आमेन। हालेलुया। परंतु अगर लोग देमास और क्रिस्केस हो जाएंगे तो गॉड इज गोइंग टू रिजेक्ट देम। परमेश्वर ने रिजेक्ट कर मरकुस को बुलाएगा। आमेन। लोग तैयार हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, लोग तैयार हैं। अगर आप नहीं तो परमेश्वर का जाओ, समय नहीं है मेरे पास, आओ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लोग तैयार हैं। आपने लिखा है, अगर कोई छोटी से छोटी चीज में फेथफुल है, परमेश्वर उन्हें बहुतों में गिनेगा। आमेन। जोशुआ चैप्टर 22 वर्स 5 में क्या लिखा है? केवल इस बात की पूरी चौकसी करना, केवल इस बात की कैसी करना? पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, आप बहुत कुछ सीख सकते हो यहां से। और जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है। किसने दी है? मूसा ने। पर बोल कौन रहा है? यहोशू बोल रहा है। आमेन। हम कौन से चैप्टर में हैं? कौन से चैप्टर में हैं? मैंने नहीं बोला कौन से किताब में है। 22 चैप्टर में है। अब तक यहोशू पूरी रीति से इस
इस्राएल का लीडर बन गया है। आमेन। और मूसा मर के चला गया, परंतु फिर भी वो अपने लीडर को वापस लेकर उसकी आज्ञा को बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इस बात को लोगों के मन में रिमाइंड कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, लोग विश्वासपूर्ण रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मूसा ही था जिसने हमें मिस्र देश में से निकालकर इस्राएल तक या कनान देश तक आने में मदद किया, और परमेश्वर ने जिसे इस्तेमाल किया। आमीन। ताकि लोग समझें यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करो? प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो। आमीन। और उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो। भक्ति में क्या करो? और अपने सारे मन अपने मन भालो लागছে না, मन खराब, किंतु यहाँ क्या बोलता है? मन अच्छा नहीं लग रहा है। कल सारा दिन बारिश हुआ था, सैटरडे, बहुत सोए हैं हम कल। हम अपना बारे में नहीं बोल रहे, क्योंकि मेरा तो ऑनलाइन सब चल रहा था कल। मेरे लाइफ में चाहे बारिश हो या तूफान हो, मेरा जो जीवन है वैसे ही रहता है। कितने लोगों का तो मौका मिलता है चलता थोड़ा और लंबा, मेरे लाइफ में वो नहीं हो पाता है। आज के মন আমার ভাল লাগছে না, কি করব? चलो पुराने दोस्तों के संग मिलते हैं, और दोस्तों के संग मिलके ওরা বিড়ি খাবে, আমি খাবো। ওরা ওইগুলো খাবে, আমি কোকো কোলা খাবো। আমি ওগুলো টাচ করবো, আর মন ভালো লাগছে না। वाह क्या तेरा मन है। कभी कभी उधार दिया कर हमको, हम भी ऐसा कुछ करें। तुम्हारा मन किया पाप करने का? तुम्हारे मन, बाइबल में लिखा अपने सारे मन, आमीन, और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। आमीन। अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो, यानी हृदय से भी और शरीर से भी उसकी सेवा करो। आमीन। सर्व हिम। अगर आप छोटे से छोटे चीज में फेथफुल रहोगे, परमेश्वर आपको बहुतों में गिनेगा। आमीन। मेरे प्रियो, एक समय एक वक्त ऐसा था कि शायद ये कलीसिया बहुत छोटी थी, पर परमेश्वर आज बड़ा करते जा रहा है। परमेश्वर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। आमीन। कभी ऐसा नहीं बोलना कि पास्टर जी चर्च को बहुत बड़ा कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग, गॉड इज डूइंग। गॉड इज डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर कर रहा है। आमीन। शायद परमेश्वर ने दिमाग को निकाल कर शायद मरकुस को बुलाया, इसीलिए बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं छोटे से छोटे में उसमें भी बहुत फेथफुल था, मैं आज भी फेथफुल रहने की कोशिश करता हूँ। आमीन। क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर जो देता है वो ले भी लेता है। आमीन। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने आपको आनंद दिया है, तो परमेश्वर आपको मातम भी दे सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको शांति दिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अशांति भी पैदा कर सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपकी बीमारी को चंगाई दी है, तो परमेश्वर फिर से उस बीमारी को छोड़ सकता है। आमीन। Because he has controlled everything. उसने समुद्र के महासागरों को कंट्रोल में रखा है ताकि आपको छू ना सके। आमीन। इसीलिए बाइबल बताती है कि आओ हम अपने सारे मन से
और अपने सारे प्राणों से परमेश्वर की सेवा करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। কেউ আমার জন্য পড়বেন বুক অফ লুক চ্যাপ্টার 19 ভার্স 17। लूक 19:17 की बोलছে यीशु ने क्या कहा? And the master said to the servant, well done. क्या कहा? Well done. Amen. Well done, good servant. Amen. Because you are faithful in a very little and have authority over 10 cities. तू छोटे से छोटे चीज में फेथफुल रहा, इसलिए अब मैं तुझे बड़ा रिस्पांसिबिलिटी देना चाहता हूं। अगर हम छोटे से छोटे चीज में फेथफुल नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमें बहुतों में। जस्ट रिमेंबर, कितने लोगों को क्रिसमस का घटना याद है? क्रिसमस थोड़ा याद करो, क्रिसमस में क्या होता है? याद आ गया? गौशाला याद आया? ग्वालघर, गिफ्ट, ওই মেষ পালক মনে পড়ছে? ওকে, আসছে ওইগুলো দিন তো আবার আসছে, मैं आपको याद दिला रहा हूं। মেষ পালক माठे बसे छिलो, है ना? वो चरवाहे माठ में बैठकर आग ताप रहे थे, बहुत ठंड था। स्वर्गदूत आता है और आकर उन चरवाहों को कहता है तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है ना? तो बाइबल क्या बोलती है? उन लोगों ने सुना और सुनकर क्या किया? वे गए देखने, छोटा सा काम किया, बहुत बड़ा काम नहीं था, वो बहुत छोटा सा काम था। अगर वो छोटा सा काम नहीं होता तो आज बाइबल में रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वे सुनकर वहीं बैठ जाते तो आज हम बाइबल में उनके बारे में नहीं सुनते। उनका कंप्लीट जर्नी कब होता है? जब वे वहां जाते हैं और यीशु को देखते हैं। आमेन। आपका कंप्लीट जर्नी कब होगा? जब आपने यीशु के बारे में सुना और आप यीशु के पीछे चल रहे हो और एक दिन जब उसके पास पहुंचोगे। आमेन, हालेलुया। तब आप जब पहुंचोगे तब आप देखना आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। आमेन। आज लोगों को नरक से डर नहीं लगता मेरे प्रियो, आज लोगों को सिर्फ अपने आप को खुश करना ही सबसे अच्छा लगता है। आमेन। आज लोग भूल गए हैं कि नरक एक वास्तविकता है। The hell is real. Amen. परमेश्वर ने हमारे लिए ये नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। परमेश्वर हमसे बड़े बड़े काम को नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है अगर तुम राई के दाने के समान विश्वास रखो। कैसा? राई के दाने। आमेन। कितने लोग जानते हैं राई का दाना, सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। कितना छोटा होता है? इतना, 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 अच्छा इतना। सिस्टर तापती है तो সিস্টার বলছেন এটা ঠিক আছে। যিশু কি বলছেন? কেন ওনাকে বলছি ইজ ভেরি গুড কুক, খুব সুন্দর রান্না করে। তো মশলার ব্যাপার উনি ভাবলেন, ইনি বলছেন কত বললেন? কোনদিন গুনেছেন মাস্টার্ড সিড, শস্য দানা গুনে একটা দুটো তিনটে চারটে 10টা আন্দাজে আন্দাজে দিয়েছে, আন্দাজে দিয়েছে, গুনা যায় না। কিন্তু প্রভু কি বলছেন? राई का एक दाना, बहुत दाना नहीं, सिर्फ एक दाने के समान भी अगर तुम्हारा विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ को कहो उस समुद्र में वो हो जाएगा।
एक बूढ़ी औरत थी, है ना, हम लोग कहानी जानते हैं शायद। एक बूढ़ी औरत थी, वो कुबड़ी थी। कुबड़ी मतलब क्या बोलते हैं बंगाली में? ऐसे चलती थी, ऐसे रोज ऐसे चलती थी रोज। और पास्टर प्रचार किया, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हुआ तो तुम इस पहाड़, क्योंकि उस पहाड़ को क्रॉस करके चर्च आना पड़ता था। तो वो बोली, अच्छा पास्टर ने बहुत अच्छा वचन बोला। अब वो ऐसा बोल रही है, आने वाले संडे हम विश्वास करते हैं ये पहाड़ उधर से उखड़कर उस नदी में जाके गिरे। फिर नेक्स्ट संडे जब वो चर्च आती है, देखता पहाड़ वही है, पहाड़ तो उधर ही है, पहाड़ कुछ नहीं हुआ है। फिर हो जाती है, फिर उसके बाद संडे पास्टर प्रचार करता है कुछ ऐसा, फिर बोलता है मैं फिर ऐसा ही बोलती हूँ। तो एक दिन पास्टर से पूछी जाके कि आप प्रचार किए, मैं रोज उस पहाड़ को बोलती हूँ ताकि वो हट जाए और हम आराम से अपने घर जा सके। तो पास्टर ने बोला कि मैंने तुम्हारे जिंदगी के पहाड़ को कहा है, मैंने तुम्हारे लाइफ के पहाड़ को बोला है, मैंने इस पहाड़ को नहीं बोला है, इस पहाड़ को तो प्रभु ने बनाया है। तुम्हारे जो पहाड़ है जो तुमने खुद से बनाया है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होगा तो तुम उस पहाड़ को देखोगे वो नदी में गिरा है। परमेश्वर हमसे डिमांड करता है थोड़ा। आमेन। वो औरत ने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। आमेन। प्रभु ने कहा काफी है। आमेन। उस विधवा औरत ने कहा मेरे पास थोड़ा सा आटा है, उसने कहा काफी है। आमेन। अगर आपके पास थोड़ा भी है, अगर आप थोड़ा सा भी परमेश्वर का सेवा अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से करते हो तो प्रभु आपको मरकुस की जगह रखना चाहता है। आमेन। पौलुस कहता है मुझे मरकुस की जरूरत है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दो व्यक्तियों को तो चुना, परंतु ये दोनों व्यक्ति फेथफुल नहीं थे। आमेन। क्या आज आप परमेश्वर की बुलाहट के प्रति ईमानदार हो? आमेन। जब मैंने परमेश्वर की सेवा स्टार्ट की थी, जब मैंने प्रभु यीशु का नाम लेना स्टार्ट किया था, आज ऑलमोस्ट 23 साल से ज्यादा हो गया मैं प्रचार कर रहा हूं। शायद 23 साल से बहुत लोग आप लोग प्रभु में ही नहीं हो। From 23 years I have been preaching and preaching, and मैं प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर के नाम को बहुत कम एज से मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में मैं कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आया, कभी नहीं। एक दिन एक पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और कहा गॉड ही इज वेरी डिस्करेज, ऐसे प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं अपने मन में बोला मैं डिस्करेज कब हुआ? When I, तो मैंने he was a big pastor, तो मैं उसके ऑफिस में गया। मैंने कहा कि पास्टर you prayed that I am very much discouraged, God told you? तो बोला no I am talking about, मैं ये 2000 I think 4 और 5 का बात कर रहा हूँ। तो उस पास्टर ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप डिस्करेज हो गए, यू आर अ यंग मैन, यू आर वर्शिपिंग, यू आर प्रेजिंग, यू माइट बी डिस्करेज। मैं बोला आई एम नॉट डिस्करेज पास्टर, बट आई एम वेरी मच इनकरेज टू सर्व गॉड। मैं बहुत उत्साहित हूँ परमेश्वर का सेवा करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में भूख प्यास ये सब देखा है। आमेन। मैंने सब देखा, मैंने विरोध देखा है। आमेन। मैंने सब कुछ देखा है अपने जीवन में, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं डिमाइस नहीं बन सकता, मुझे मरकुस बनना है जिसका डिमांड हो। आमेन। आज आइए अपने आप को ऐसा बनाएं। अगर हम छोटे से छोटे चीज में भी फेथफुल रहें
परमेश्वर हमें बहुतों में गिनेगा। आमीन। अगर मैं उन छोटे से विश्वासियों को अगर छोड़कर चला जाता आज, तो शायद मैं ये प्रचार नहीं कर पाता आज। आमीन। क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे चर्चेस थे जो मुझे बुला रहे थे पास्टरशिप के लिए, परंतु अगर मैं छोड़कर चला जाता तो शायद मैं आज ये प्रचार करने के लायक नहीं होता। आमीन। और मैंने आज तक तभी कुछ बोला है जब मैंने खुद किया है, और मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं। मैं ऐसा कोई भी बात आपको नहीं बोलना चाहता जो मैं खुद नहीं करता हूं। Amen. Because preaching is not from the word, the preaching should be from your life. प्रचार कभी सिर्फ बाइबल खोलकर प्रचार करने से नहीं होता है, प्रचार अपनी जिंदगी से करना है। अगर आज आप अपने बच्चों को शासन करते हो तो अपनी जिंदगी से शासन करो। आपके बच्चों को पता चलेगा, नहीं मेरे पापा ऐसा नहीं है, मेरे मम्मा ऐसा नहीं है। आमीन। आप सिर्फ भाषण मत दो, अपनी जिंदगी से सिखाओ उन्हें। वे सीखेंगे, आज नहीं तो कल जरूर सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप किसी को चाहते हो कि वो मेरी बातों को सुने, आप बात तो करो परंतु अपने जीवन को उसके सामने रख दो। And let them judge कि मैं जो बोलता हूँ क्या मेरा जीवन वैसा है कि नहीं। अगर हम छोटी सी छोटी चीज में भी फेथफुल रहे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। याद करो, परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को कहा था कि जूता खोल दो, क्योंकि ये कौन सा जगह है। आमीन। और जैसे ही मूसा जूता खोलता है, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। आमीन। हालेलुया। The small thing God said. हालेलुया। छोटा सा चीज परमेश्वर ने कहा, जूते खोल दो क्योंकि ये पवित्र जगह है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको छोटा सा भी चीज कहा है, आप देखना परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। आमीन। हालेलुया। जब सैमुएल सिर्फ चर्च में झाड़ू देकर और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो सोचिए आप क्यों नहीं सुन सकते हैं। अगर आप भी परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी सेवा करें, तो परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप थोड़े से थोड़े में भी फेथफुल है, He is faithful in much. Amen. जब वो स्पैरो और गौरैया चिड़ियों के प्रति इतना फेथफुल है, जब वो ग्रास के प्रति इतना फेथफुल है, जब वो समुद्र के प्रति इतना फेथफुल है, तो वो आपके और मेरे प्रति कितना फेथफुल हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको जानवरों की तरह नहीं, परंतु आपको और मुझे अपने जैसा बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह समुद्र की मछलियों के लिए मरने नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अपने जीवन को देने आए थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है उसकी सेवा करने का। कल आपके पास ये मौका नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। अगर आज आपने इस मौके को नहीं लिया, परमेश्वर मरकुस को बुलाएगा। आमीन। और अगर परमेश्वर मरकुस को बुला लेता है, तो आप फिर वापस नहीं आ सकते। याद रखना। आमीन। मैंने हमारे कलीसिया में भी कहा है, मैंने हमारे संडे स्कूल में भी कहा है कि जिन्हें परमेश्वर का सेवा दिया जाता है, अगर वो उस दिन उस परमेश्वर की सेवा को ना करे, उसे 2 महीना या 6 महीना तक नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के काम को छोटा किया। वो किसी और काम के लिए परमेश्वर के काम को नहीं किया। आमीन। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अभी इसी वक्त कहाँ जा, मिस्र में जा। परंतु मूसा क्या बोला? कुछ बोला क्या? मूसा ने कुछ नहीं कहा। मूसा वाज 80 years old, 80 साल का बूढ़ा, उसकी पत्नी है, आमीन, उसके बच्चे हैं, उन सबको छोड़कर वो चला गया। क्योंकि किसने कहा?
If you are faithful, God will bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर आपने संसार को प्यार किया, आप डिमाइस हैं, और अगर आपने परमेश्वर को प्यार किया, आप मरकुस हैं। Amen. अगर आपको ऐसा लगता है परमेश्वर की सेवा करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज लीव इट। Amen. ना करें ऐसा। अगर आपको ऐसा लगता है परमेश्वर की सेवा करने से शायद जगत भी मेरे पीछे चले, तो जरूर करना, क्योंकि यीशु ने कहा है पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं, Amen, ये सब तुम्हारे पीछे चलेंगी। Amen. Everything will follow you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग आज पीछे हैं मेरे, कि हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं, हम आपके लिए वैसा कर सकते हैं। मैं बोलता कुछ नहीं करना है, आप जहां हो वहीं रहो। Amen. आप जहां हो वहीं रहो, परमेश्वर की सेवा करो। Amen. मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करते हो, इफ यू आर सर्विंग गॉड, मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको कभी भी छोटा होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको कहीं भी गिरने नहीं देगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are doing little, याद रखो फिलिप की बात, पर प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में सबसे बात कर रहे हैं, और फिलिपुस ने क्या कहा, इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। परंतु फिलिप ने एक बहुत अच्छा काम किया। उसने क्या किया? उसने एक बच्चे से क्या लेके आया? Amen. Hallelujah. Hallelujah. उसके बाद आपने फिलिप के बारे में कभी नहीं सुना होगा। Amen. Hallelujah. शायद अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो हम उसे नहीं जानते अच्छी तरह से। Amen. इससे पता चला हमें कि फिलिपुस ऐसे ही बहुत सारे काम करता था, छोटे छोटे काम। वो तो सिर्फ यीशु को खाना खिलाने के लिए लाया था। Amen. वो बोला, ये ले प्रभु, तू खा ले, तू खा ले, तू अपना पेट भर ले प्रभु यीशु मसीह। परंतु he didn't know, वो नहीं जानता था कि यीशु उसके द्वारा क्या करना चाहते हैं। आप बोलो, मैं तो बस मेरा काम था चर्च को थोड़ा सा चीयर कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर, पर आपको नहीं मालूम उस दिन या उस सर्विस में एक ऐसा दुखी, ऐसा तकलीफ से भरा हुआ व्यक्ति उसी चेयर में बैठेगा जिस चेयर को आपने छुआ था। Amen. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। Amen. Hallelujah. और आपके अभिषेक के द्वारा उसके जीवन में आशीष आएगी। Amen. Hallelujah. A small thing, आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर के बड़े काम को कर सकती है। Amen. आज बाइबल रिकॉर्ड करता है फिलिपुस के बारे में, आज बाइबल रिकॉर्ड करता है फिलिप के बारे में। आज आप जो भी कर रहे हो वो वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है जीवन की पुस्तक में। Amen. आज आप क्या सुन रहे हो, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर स्वर्गदूत ऐसे पड़ेगा, और बाइबल में लिखा है कि पूरा संसार ये सुनेगा, पूरा संसार सुनेगा कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। Amen. क्या दिन होगा वो, क्या अद्भुत दिन होगा। कोई प्रेशर नहीं होगा, EMI का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, जॉब प्रेशर, मनी प्रेशर, you won't have all those pressure. Amen. You will rejoice. आप आनंद करोगे वहां पर। Amen. जो थोड़े से थोड़े में फेथफुल हैं, बाइबल में लिखा है कि उनको परमेश्वर कैसे करेगा? बहुतों में गिनेगा। आज परमेश्वर हमें बहुतों में गिनना चाहता है। आज प्रभु हम सबको बहुतों में गिनना चाहता है। आज छोटा सा छोटा भी काम अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको फेथफुली करें। Amen. फेथफुली परमेश्वर की सेवा करें। अगर आज आप भी सर्विस टीम में आना चाहते हैं, इफ यू हैव अ टाइम, you can join service team.
Amen. अगर आपको ऐसा लगता है कि I can also sing and praise, you can join worship team. Amen. यहाँ पर जो लोग खड़े रहते हैं, इन्हीं लोगों को चुन के मैंने नहीं लाया है। आप भी यहाँ आ सकते हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. If you have a little, अगर आपके पास थोड़ा सा भी परमेश्वर का सेवा करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. आज आइए, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें। Amen. आज आइए हम डिवाइस की तरह सिर्फ संसार को प्यार ना करें, परंतु मरकुस की तरह कॉन्फिडेंट व्यक्ति रहें कि अगर कुछ भी हो तो मैं खड़ा हूँ, पौलुस मुझे जब भी बुला सकता है। Amen. Hallelujah. आज आइए परमेश्वर के प्रति वो विश्वास दिखाएं कि कुछ भी हो मैं खड़ा रहूंगा। Amen. सब चले गए परंतु लूका खड़ा रहा। Amen. Hallelujah. आज आइए, चाहे दुनिया की कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, आप खड़े रहिए। खड़े रहिए, बाइबल में लिखा है खड़े रहो। Amen. बाइबल में लिखा है मैं खड़े खड़े तुम्हारा उद्धार करूंगा। Amen. Hallelujah. मैं खड़े खड़े तुम्हारा उद्धार करूंगा और जानने दो उन्हें कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। Amen. Hallelujah. Because we are serving our God. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर समुद्र को कंट्रोल करता है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो पहाड़ों को कंट्रोल करता है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो ग्रास और पंछियों का ख्याल रखता है। वो प्रभु मेरा और आपका भी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता।
और हम प्रार्थना में जाएं और हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू सेनाओं का परमेश्वर है। अरे मेरे प्रियो, ये जीवन क्या है? आज हम जीवित हैं, कल नहीं रहेंगे, परंतु आइए हम इस संसार को छोड़ने से पहले हम मरकुस बनकर जाएं, हम तिमुथी बनकर जाएं, हम प्रभु की सेवा करके जाएं, हम लूका की तरह संग संग रहें, हम शमूएल की तरह परमेश्वर की आवाज को सुने, हम यहोशू की तरह अपने आत्मिक पिता मूसा के बारे में याद करें कि उसने हमें क्या किया। यहोशू कहता है अपने सारे मन और अपने सारे प्राणों से यहोवा की सेवा किया करो। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, सेवा नहीं करती इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं करूंगा। अगर मेरा पति परमेश्वर की सेवा नहीं करता इसका मतलब नहीं कि पत्नी परमेश्वर की सेवा नहीं करेगी। अगर मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा नहीं करते इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, जिसने आवाज को सुना है वो अपने बिस्तर से उठेगा और पूछेगा, क्या प्रभु तूने मुझे बुलाया है? अगर आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है तो आप सो नहीं सकते। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आप बैठ नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप उठेंगे और चलेंगे और कहेंगे कि प्रभु क्या तूने मुझे बुलाया है? आपके अंदर वो उत्साह रहेगा कि I have to do what my master has said। आज आइए हम परमेश्वर के लिए लिटिल काम करें। थोड़ा भी अगर परमेश्वर के लिए सेवा कर पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब गम की घटा छाए
गीत कहता है यीशु का वादा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, पर परमेश्वर का वादा है कि सुबह तुम जरूर हंसोगे। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो आज, अगर आप प्रभु का काम कर रहे हो मेरे प्रियो, अगर लोग आपको रात में रुलाते हुए सुला रहे हैं, तो परमेश्वर सुबह के समय आपको हंसते हुए उठाएगा। परमेश्वर आपको आनंद करते हुए उठाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु कहता है कि मैं सुबह की रोशनी हूँ। I am your light। प्रार्थना करना है, जब भी उठोगे प्रार्थना करना है, जब भी कमजोर होके प्रार्थना करना है। आज प्रभु की सेवा से बड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती, कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक चीज जो आप देखते हो वो अस्थाई नहीं है। अगर कुछ इस संसार में, अगर कुछ भी आपको मौका मिलता है प्रभु की सेवा करने का, पीछे नहीं हटना है, उस मौके को जाने देना नहीं है, उस मौके को जल्द से पकड़ लेना है और प्रभु की सेवा करना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा को सेकेंडरी में नहीं रख सकते हैं। इसलिए यहोशू कहता है कि तुम अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से यहोवा की सेवा किया करो। तुम्हारा शरीर अगवाही नहीं देता है, बस सेवा तो होना ही है। तुम्हारा मन नहीं चाह रहा है, बस सेवा तो होना ही है। अगर आज कमजोर हो गए आप, तो आप प्रार्थना करें, ताकि वो प्रेयर लाइफ आपको फिर से मजबूत करेगा, ताकि आप फिर से सेवा कर सकें। लिटिल, परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहता है। सरसों के दाने के समान, मस्टर्ड सीड के समान, परमेश्वर कहता है जो थोड़े में फेथफुल है, मैं उन्हें बहुतों में गिनूंगा। अगर आज आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, अपने टाइप में भी परमेश्वर के प्रति आप ईमानदार हैं, परमेश्वर के घर में आने के प्रति भी आप अगर थोड़े से थोड़े में भी फेथफुल हैं, परमेश्वर आपको बहुतों में गिनना चाहता है। प्रभु आपके लिए तैयार है, प्रभु आपके लिए तैयार है, परमेश्वर आपके लिए तैयार है। Praise God. Sister Suma, who can come forward for the last prayer. प्रार्थना करो। प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे काम को करना चाहता हूँ। मैं हमारे RLG
मिनिस्ट्री को बड़ा करना चाहता हूँ। प्रभु मैं बहुत सारी आत्माओं को तेरे पास ला, प्रभु मैं तेरे नाम को जगह जगह फैला देना चाहता हूँ। लोग इस कलीसिया में दौड़ते और भागते हुए आए। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। पहले मैं करता था परंतु अब नहीं कर पा रहा हूँ। फिर से मुझे फिर से ताकत दे। आज उसके लिए प्रार्थना करें ताकि मैं थोड़े में भी फेथफुल रहूं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, সদা প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার গৌরব করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু, প্রভু তোমার স্তুতি করি প্রভু, তোমার আরাধনা করি প্রভু, প্রভু তোমার নামে জয় জয়কার করি প্রভু। প্রভু তুমি মহান প্রভু, তুমি সর্বশক্তিমান প্রভু, তুমি জীবিত পরমেশ্বর প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। বিশ্রামবার পবিত্র দিনে প্রভু তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজকের দিনে প্রভু তুমি তোমার নামের গুণে আমাদেরকে এক করলে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। এই সুন্দর সময় দেবার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু আজকের দিনে এখানে আমরা যে থাকতে পারছি প্রভু, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু তোমার বাক্যের জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। তোমার বাক্যের কাছে প্রভু আমরা নিজেদের সমর্পণ করি প্রভু। ও প্রভু তোমার এত সুন্দর বাক্যের জন্য তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা প্রভু তো যিশুর নাম নেবার যোগ্যতা রাখি না প্রভু। আমরা প্রভু প্রভু তুমি তো আমাদেরকে বেছে এনেছো প্রভু। প্রভু আমাদের তো জগৎ ফেলে দিয়েছিল প্রভু, আমাদের তো পরিত্যাগ করেছিল প্রভু, কিন্তু তুমি আমাদের নাম ধরে ডেকে এনেছো প্রভু, যাতে প্রভু আমরা তোমার গৌরব করতে পারি, তোমার স্তুতি করতে পারি, তোমার আরাধনা করতে পারি। আর প্রভু সমস্ত মন, সমস্ত প্রাণ আর সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভু তোমার সেবা করতে পারি প্রভু। কিন্তু প্রভু আমরা পড়ে যাই প্রভু, আমরা সবটা দিতে পারছি না প্রভু। তাই প্রভু আরেকটি বার প্রভু তোমার কাছে ক্ষমা চাই প্রভু, আর তোমার কাছে বলি প্রভু তুমি আবার প্রভু আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু, আবার নতুন করো প্রভু, যেন প্রভু আমরা খুব ছোট্টতে প্রভু ফেথফুল থাকতে পারি প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু, অনুগ্রহ করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা যদি ছোট্টতে ফেথফুল থাকতে পারি প্রভু, তুমি আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব দেবে প্রভু। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো প্রভু, কারণ প্রভু আমরা প্রভু বারংবার ভুল করছি প্রভু। বারংবার প্রভু আমাদের মনে প্রভু সেই অহংকার চলে আসছে প্রভু। বারংবার প্রভু আমরা নিজেদেরকে সামনে আনছি প্রভু। প্রভু আজ প্রভু আজকে আমরা নিজেদেরকে অস্বীকার করে প্রভু সবারই সামনে তোমাকে স্বীকার করি প্রভু, যে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু আমাদের জীবনে। তুমি যেরকম চাও প্রভু তুমি সেইভাবে আমাদের তৈরি করে নাও প্রভু, কারণ প্রভু তুমি চাও প্রভু যাতে আমরা তোমার মনের মতো হই প্রভু। তোমার বাক্য বলছে প্রভু যে তুমি পবিত্র, আমাদেরও পবিত্র হতে হবে প্রভু। তোমার বাক্য আজকে বললে প্রভু তুমি ফেথফুল প্রভু, আমাদেরও ফেথফুল হতে হবে প্রভু। তাই প্রভু আজকে আমাদের সবটা প্রভু তোমার হাতে দিলাম প্রভু।
কারণ প্রভু তুমি আমাদের জীবনে কুমল হও প্রভু, আর আমরাই মাটি হই প্রভু তোমার হাতে। তুমি যেমনি চাও প্রভু তেমনি করে নাও প্রভু, আর প্রভু তোমার সেবায় আমাদেরকে কাজে লাগাও প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, ছোট্ট থেকে ছোট্ট কাজে যেন প্রভু আমরা ফেথফুল থাকতে পারি প্রভু, যেন প্রভু তোমার সেবা যেন হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে করতে পারি প্রভু। প্রভু তুমি নত নম্র করো প্রভু আমাদেরকে। প্রভু আমি এই মুহূর্তে প্রভু তোমার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করি প্রভু। প্রভু তুমি ভাঙো প্রভু, শূন্য করো, নিঃস্ব করো, কিন্তু তুমি তোমার করো প্রভু। কারণ প্রভু তুমি আছো তাই আছি প্রভু, তুমি নেই প্রভু কিচ্ছু নেই প্রভু। তাই প্রভু এই মুহূর্তে প্রভু আরএলএজিকে তোমার হাতে সমর্পণ করে দিই। আরএলএজির প্রত্যেকটি মেম্বারকে তোমার হাতে রাখি প্রভু। প্রভু তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি চালনা করো প্রভু যিশু। ও প্রভু তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু, আরএলএজিতে যত অ্যাক্টিভিটি হয় প্রভু প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে তোমার হাতে রাখি প্রভু। প্রভু লেডিস মিটিং থেকে শুরু করে প্রভু মেন ফেলোশিপ থেকে প্রভু ইউথ সার্ভিস থেকে প্রভু সানডে স্কুল থেকে প্রভু প্রত্যেকটা জায়গায় তোমার উপস্থিতি দাও প্রভু। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু। ছোট থেকে বড়র মধ্যে তুমি থাকো প্রভু। যেন প্রভু যেন সানডে স্কুল থেকে প্রভু মেন সার্ভিস অবধি যেন লোক শুধু তোমায় দেখে প্রভু, কাউকে দেখতে হবে না প্রভু, যেন শুধু তোমায় দেখতে পায় প্রভু। প্রভু তাতেই আমাদের জীবন ধন্য প্রভু। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার বাক্যের জন্য প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, যার মধ্যে দিয়ে এই বাক্য এলো প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তুমি অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, দীর্ঘজীবী করো প্রভু। প্রভু গো প্রত্যেকটা পৃথিবীর কোণে কোণে দাঁড় করাও প্রভু, কারণ প্রভু এরকম আরএলএজি অনেক হবে প্রভু, আর সেখানে তোমার মতো এই দাসের দরকার আছে প্রভু। তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার মহিমা করি প্রভু, আর তোমারই প্রশংসা করি প্রভু। প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো, দয়া করো প্রভু, প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু, যেন আমরা প্রভু তোমাদের ফেথফুল থাকতে পারি প্রভু। প্রভু যারা দান দশম অংশ দিয়ে প্রভু তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, কারণ প্রভু তোমার দয়াতেই তোমাকে দিতে পারলাম প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। যারা পারলো না প্রভু তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ আশীর্বাদ করো প্রভু, তারাও যেন হৃদয় দিয়ে দিতে পারে প্রভু, কারণ প্রভু তুমি বাইরে নয় তুমি হৃদয় দেখো। তাই তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। সকল মহিমা প্রশংসা স্তুতি আরাধনা সম্মান প্রভু যা শুধুমাত্র তোমার প্রভু। আমি হৃদয় দিয়ে প্রভু কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রভু তোমাকে দিলাম প্রভু। এই মিনতি প্রার্থনা আমার জীবিত ঈশ্বর খ্রিস্ট যিশু নামে চাইলাম, তুমি শুনলে স্বর্গ রাজ্য থেকে গ্রহণ করলে। আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अभी